हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टॉपिक का नाम है आप लोगों का कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑलमोस्ट आप लोग अपनी कोई भी तरीके की इक्वेशन को इस मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब करने के जो प्रोसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। आज की जो पहला पार्ट है ये हमारे पास, तो पहले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए जो इक्वेशन लेकर आया हूं वो कुछ यूं है। x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। इस इक्वेशन को हम लोग एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं, एस्ट्रॉयड। और साथ ही में अगर कभी कभी यही इक्वेशन आप लोगों को पैरामीट्रिक फॉर्म में पूछी जाए तो ये इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। ये जो है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन मानी जाती है। अब हमें एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है ट्रेस द कर्व, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया है, ट्रेस द कर्व x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। सो यार जो सबसे पहले इनके स्टेप्स रहेंगे मैं आप लोगों को वो सारे के सारे स्टेप्स बताऊंगा। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जी, और वीडियो को तो लाइक आप लोग कर ही देंगे क्योंकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आने वाली चीज है। यार जब भी आप लोगों को ट्रेस द कर्व करना हो, किसी भी टाइप का ट्रेस द कर्व आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को गिवन आ जाए, सबसे पहले ना इस चीज को रिलेट करवाइएगा अपनी डेली लाइफ से। अब डेली लाइफ में किस तरीके से? सपोज करिएगा कि आप लोग एक कोई घर परचेज करना जा रहे हैं, ठीक है, घर परचेज करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्लॉट लेंगे, है ना जी। अब प्लॉट क्या हो सकता है? मान लो यार प्लॉट किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है तो प्लॉट मान लो यार यहां से यहां तक का है, ठीक है ना, यहां से यहां तक का। तो ये जो प्लॉट का जो काम करेंगे ना, प्लॉट की जो लेंथ होगी, हाइट होगी, ब्रेथ होगी, वट हर एक चीज, ये हमारे पास क्या होती है यहाँ पे? डोमेन एंड रेंज। मैं पूरा आप लोगों को इस इसके एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा? डोमेन एंड रेंज क्या है? हमारा एक तरीके का प्लॉट का साइज रहने वाला है। अब इस प्लॉट के साइज में जो डोमेन होगा वो क्या होगा और रेंज होगा वो क्या होगा, ये बताता हूं आप लोगों को। हमेशा जब भी आप लोग x की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, x की वैल्यूज के लिए यहां पे लिख देते हैं, फॉर x वैल्यू we will get we will we will get डोमेन। हमें यहां पर डोमेन मिलेगी। और जब आप लोग y की वैल्यू निकालेंगे, फॉर y वैल्यू we will get रेंज, हमें उस केस में रेंज मिलेगी। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन की सबसे पहले डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे। ये हर एक क्वेश्चन में आपका पहला स्टेप रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप बिना डायमेंशन के अपना घर बना ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं बात। चलो, तो यार अगर डोमेन की बात करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन लिखी गई थी, ये लिखी गई थी x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। मैं इसको थोड़ा सा चेंज फॉर्म में भी अगर लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ। ओके, जैसे कि कभी कभी ये भी आ सकती है ना पेपर में, x रेज टू पावर 2 1/3 प्लस y रेज टू पावर 2 1/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 1/3, ठीक है। अब अगर मैं डोमेन की बात करूं, ठीक है, डोमेन की बात करता हूं मैं उसकी, तो डोमेन कैसे निकलेगी आप लोग इसके लिए देखिएगा जी। जो आप लोगों के पास इक्वेशन है, मैंने अभी बताया कि आपकी x की वैल्यू हमें हमेशा डोमेन बताया करेगी, x की वैल्यू। तो यार अगर आप लोगों के पास x की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करें, क्या लिखी जाएगी? x रेज टू पावर 2 1/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 1/3 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है कि नहीं। अब बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझने वाली हैं, बहुत सारी। कैसे? जैसे कि देखिएगा, आप लोग ये चीज जानते होंगे कि कभी भी किसी भी फंक्शन है, किसी भी बेस है, उसकी अगर पावर इवन होगी तो वो हमेशा आप लोगों के पास पॉजिटिव आंसर आता है। ये भी बात सही है ना, किसी भी, चाहे -1 हो चाहे प्लस का हो, कुछ भी हो, हमेशा जब भी इवन पावर रहने वाली है आंसर तो आप लोगों को पॉजिटिव ही मिलेगा। अब यार अगर इसका आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, अगर इसके ऊपर कोई भी nth रूट डाल दिया जाए, जैसे 1/3 डाल दिया जाए, तब इसका आंसर तब भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव में तो कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर? अब यहीं से ना एक इनइक्वालिटी मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। वो क्या है कि यार एक ये चीज है, पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव में से मैं पॉजिटिव चीज माइनस करने जा रहा हूँ।
ठीक है, पॉजिटिव चीज है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उस पॉजिटिव चीज से मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू माइनस करने जा रहा हूं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा ही करके आएगा ना कि x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/3 विल बी लेस देन इक्वल टू। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे नहीं करता, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को और अंडरस्टैंड हो जाए। इसकी जो वैल्यू रहेगी इससे तो कम ही आएगी फिर इस चीज से। उम्मीद है अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे मान लो यार 5 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, 5 माइनस 1 करने पे आ गया 4, तो 4 की वैल्यू 5 से तो कम ही आ रही है ना। ये जो a रेज पावर 2 1/3 ये सारा था, इसको मैंने 5 कंसीडर करा है जस्ट फॉर आप लोगों को क्लैरिटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप मुझे पता चल गया, यानी कि x रेज टू पावर 2 1/3 विल बी लेस देन और इक्वल टू a रेज टू पावर 2 1/3 आ जाएगा। अब ये 1/3 के साथ ये 1/3 कट जाएगा, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a रेज टू पावर 2। और जब भी आप एक्स स्क्वायर इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना जी, जैसे कि यार आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x x इज लेस देन इक्वल टू, या फिर यहाँ पे मोड आ जाएगा, मतलब स्क्वायर टूटता है, जब भी स्क्वायर टूटता है तो इसी तरीके से लिखते हैं ना हम। तो यहाँ पे आपके पास जो x की जो डोमेन आ गई है, जो फंक्शन की डोमेन आ गई है, वो कुछ यू आ जाएगी। समझ में आ गई होगी, मतलब -a टू a के अंदर ही आप लोगों ने रहना है। तो चलो मैं यहाँ पर ट्रेस करना शुरू करता हूँ अपने इसको। यहाँ पे ये आ गया, मतलब मैं -a, ये रहा मेरा -a और ये रहा +a, मैं यहाँ से यहाँ तक ही रहूंगा, इससे आगे नहीं जाने वाला, इससे पीछे भी नहीं आने वाला। सेम केस में y के लिए निकाल लेता हूँ। अगर मैं y के लिए भी निकालूंगा कुछ ऐसा ही, रेंज फॉर द दिस फंक्शन, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, क्योंकि आप x की जगह पे इस बार y को लेकर जाएंगे कुछ इस तरीके से, y रेज टू पावर 2 1/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस x raised to power 2 1/3 which will be equals to a raised to power 2 1/3। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया, सो y square is equal to a square ही बन जाएगा, y square is less than equal to a square, ऑलमोस्ट सेम यार। सो y की भी जो लिमिट आ गई, y भी अपना -a to a ही बिलोंग कर गया, दैट इज -a लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू a, ये वही चीज आ गई, ठीक है ना। सो यहाँ से रेंज भी पता चल गई, दैट इज हमारे पास जो रेंज की वैल्यू रहेगी वो भी यहाँ पे +a टू -a ही रहेगी, ठीक है। अब हमारा जो प्लॉट होगा वो इसी तरीके से कब हो, इसी तरीके से बनाया जाएगा ना, इसी के अंदर, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, कोई कस्प बनेगा, नोड बनेगा, कि क्या बनेगा, कनकेविटी अपवर्ड आएगी, कनकेविटी डाउनवर्ड आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगा। अब ये जो पार्ट होता है, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, हमने प्लॉट तो पूरा कर लिया, प्लॉट की डायमेंशन तो पता कर ली। अब जब हमें एक बिल्डर चाहिए होगा, एक आर्किटेक्चर चाहिए होगा, यहाँ पर ट्रेस द कर्व में जो आर्किटेक्चर रहेगा, जो घर बनाएगा आपका, है ना, या जो प्लॉट बनाएगा आपका, या जो आपका एक ट्रेस करेगा कर्व, ये आर्किटेक्चर को ही हम लोग कहते हैं कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस पार्ट से ही हम सारा का सारा चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बाकी की चीजें भी बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज जो जो यहाँ पर पूछी जाएगी वो हमें करना पड़ेगा, एक तो डेरिवेटिव वाला काम। अच्छा एक और चीज, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि दूसरा फैक्ट यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा सिमेट्री का। सिमेट्री इसलिए जरूरी है, सिमेट्री से आप लोग ये जानेंगे कि कैसा सेम सेम बनेगा भी या नहीं बनेगा। सिमेट्री के लिए, सिमेट्री कि x की तरफ आपका सेम बनेगा या y की तरफ सेम सेम बनेगा, वो चीज चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर भी क्या क्या चीजें रहती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, करते कैसे है सिमेट्री को चेक। जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला जो यहाँ पे एक सब स्टेप करना पड़ता है, वो करना पड़ता है ऑन चेंजिंग x टू -x, मतलब अपने उस फंक्शन में x की जगह पे -x कर दीजिए। जो आप लोगों के पास ये इक्वेशन थी ना, x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर, या फिर ऐसे मैंने बनाया था 1/3 y रेज टू पावर 2 1/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। अगर आप इसमें x की जगह -x लिखेंगे, एक एक करके ही हम दोनों चीजें पुट करते हैं, y के लिए भी करेंगे लेकिन बाद में। जब मैं x के लिए करूंगा तो यार ये तो फिर से वही बन गया, -x का स्क्वायर बन जाएगा, -x का स्क्वायर तो फिर से सेम ही आ गया ना, x स्क्वायर जैसे ही आ गया। सो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो इक्वेशन
1 रिमेन अनचेंज्ड, यहां पे अपनी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। अब जब आप लोगों के पास x की वैल्यू माइनस एक्स करने पे अगर आप लोगों की इक्वेशन अनचेंज रह जाती है तो हम कहते हैं द कर्व इज दस द कर्व इज सिमेट्रिक। लेकिन अकेला सिमेट्रिक नहीं, हमें यह भी बताना पड़ता है सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, मतलब x एक्सिस या y एक्सिस। तो यहां पर आएगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्योंकि अगर जब भी आप लोग x को माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं तो आप लोगों का सेम आ जाए तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ जाएगा। सेम केस अगर आप लोग y को भी रिप्लेस करेंगे ना माइनस वाई के साथ, तब भी आप लोगों को सेम ही मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से भी कह सकते हैं, बट आप लोगों को ये चीजें शो करनी चाहिए पेपर में ऑन चेंजिंग y टू माइनस वाई। सो द इक्वेशन, फिर से वही पे पहले नंबर वाली जो इक्वेशन है, सो द इक्वेशन 1 विल रिमेन अनचेंज्ड। इसमें भी आप लोगों की जो इक्वेशन है वो अनचेंज रह गई है। सो thus the curve is a symmetric about x axis। अब यहाँ पे ये पता चल गया सिमेट्रिक रहेगी। सिमेट्रिक का मतलब सेम सेम, भाई जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे रहेगा, या लेफ्ट है या राइट है, वट इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिन का। अब ये ओरिजिन क्या होता है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन का। ओरिजिन क्या होता है कि यार हमें हमेशा यहाँ पर ओरिजिन पर चेक करना पड़ता है कि क्या हमारी इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी, ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं 0,0 को पुट करो, पुट 0,0 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप ये लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। यानी कि ये तो कुछ आ गया, 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। अब यहाँ पर एक चीज है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यार यहाँ पे ए की वैल्यू ना ग्रेटर देन 0 आप लोग मान के चलेगा। वैसे पेपर में गिवन ही होगा ए इज ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा, वरना तो हम बता ही नहीं पाएंगे। अब ए की वैल्यू 0 हो गई फिर क्या ही कर पाएंगे आप लोग ना। हाँ, तो यार यहां से आ रहा है 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए की तो वैल्यू वैसे ही ग्रेटर देन थी। अगर ग्रेटर देन थी 0 से तो कैसे वो चीज 0 के बराबर हो सकती है। सो यहां से ये जो इक्वेशन हो गई 0,0 जो है डज नॉट सेटिस्फाई आ जाएगा, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन आ जाएगा, हेंस दिस कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अभी ये मतलब बिल्डर का काम चल रहा है, ठीक है ना, बिल्डर का काम चल रहा है। बिल्डर सोच रहा है कि मैं सिमेट्रिक बनाऊंगा या कहां से पास कराऊंगा, ये चीजें चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, जो कि रहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैं मतलब बताता हूं आपको। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस का मतलब यूं रहता है कि आप लोगों ने चेक करना है जो हमारी कर्व है क्या वो एक्सिस को कहीं पर भी कट करेगी या फिर नहीं करेगी। ये मतलब रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस, मतलब कोई ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं हमारी कर्व के जो इक्वेशन को किसी भी एक्सिस के ऊपर कट करेंगे। अब सबसे पहले यार अगर आप लोग ये देखते हैं, ग्राफ अपना देखते हैं, एक्सिस आप लोगों के पास ये होती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा y 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये चीज चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो भाई मान लो भाई हमें चेक करना है कि क्या वो x एक्सिस को कट करती है कि नहीं करती। उसके लिए क्या करूंगा मैं, y की वैल्यू को 0 अपने उसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो देखते हैं भाई अपने पास क्या क्या आता है। द कर्व मीट करेगी मुझे लगता है, हाँ वैसे तो कर सकते हैं, अभी y को 0 पुट हो जाएगा। सो अगर मैं पुट कर दूं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, सो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा। यानी कि जैसे यार पहले हमने सॉल्व करा था x रेज टू पावर 2 1/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 1/3। यहां से 1/3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a आ गया।
मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस ए आएगी और प्लस ए आएगी। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो कर्व है वो कट होगी या मीट करेगी x एक्सिस के ऊपर। ये अपना पॉइंट है माइनस ए और ये पॉइंट आया था ए। मैं एक एक स्टेप को बता रहा हूँ, एक एक स्टेप को प्लॉट कर रहा हूँ। ऐसे ही सेम काम हम लोग y एक्सिस के लिए भी करेंगे। उसके लिए क्या हो जाएगा, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तब भी आप लोगों को ऐसा ही मिल जाएगा, वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। 1/3 फिर से कट गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस ए और a। यहां पर भी आप लोगों के पास इक्वेशन जो है वो कट करेगी ही करेगी, कुछ माइनस ए पे, सॉरी यहाँ पे प्लस ए पे और यहाँ पे माइनस ए पे। उम्मीद है आप लोगों को यार ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो समझ आ रहे होंगे। ये 4 पॉइंट करने के बाद अब बारी आती है हमारे भाई साहब असिम्पटोट की। असिम्पटोट क्या होते हैं? असिम्पटोट मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं है, मैं बहुत जल्द इनके लिए भी वीडियोस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। असिम्पटोट, ठीक है, असिम्पटोट्स ये होते हैं हमारे पास ना एक लाइन तरीके से काम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी कर्व कहीं इन्फिनिटी पर जाकर किसी ना किसी एक लाइन को टच करेगी कि नहीं करेगी। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। अब यार अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो कर्व थी, हमारी जो इक्वेशन आई है वो कहाँ तक जा रही है, जो इसकी डोमेन और रेंज है वो जा रही थी x इज इक्वल टू माइनस ए और एक तो ए आई थी, y इज इक्वल टू माइनस ए और ए। मतलब मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, x हमारा जो था वो लाई कर रहा था माइनस ए और ए के अंदर, और y भी हमारा इसी के अंदर लाई कर रहा था। तो यार हमारे पास जो असिम्पटोट बनेंगे ना, यहाँ पे कोई भी असिम्पटोट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बाहर तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं जा रही, इतनी हाइट या इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं रहा। इस केस में अगर असिम्पटोट नहीं बन रहा तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे द कर्व 1 इज बाउंडेड। बाउंडेड हो गई, पूरी तरीके से बाउंडेड है ना, मतलब हमने इसी एरिया के अंदर रहना है यार। ये देखो मैंने पहले भी बताया ना, हमने तो इसी एरिया के अंदर रहना है, इन्फिनिटी तक तो हमने जाना ही नहीं है। सो कर्व क्या होगी, बाउंडेड होगी। द कर्व इज अ बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब होता है गिरी हुई, ठीक है ना। द कर्व इज अ बाउंडेड, सो देयर विल बी नो असिम्पटोट। आगे चलकर मैं आप लोगों के लिए जब लाऊंगा ना और कोई टॉपिक और भी बहुत सारे कर्व्स, तब आप लोगों को और भी मतलब समझ में आएंगे असिम्पटोट्स। सो देयर विल बी नो असिम्पटोट। अब बात आती है हमारे कैलकुलस पार्ट की। अब आएगा अपना आर्किटेक्चर। पहले हमने सारा का सारा सामान मंगा लिया था, हमें एरिया, हमें वो पता चल गया था हमारे पास जमीन कितनी है, ये वो सारी चीजें। अब आर्किटेक्चर बंदा आएगा, दैट इज कैलकुलस वाला बंदा अपने पास आएगा और इस इक्वेशन को प्लॉट करना शुरू करेगा। वो देखेगा कि ऊपर को जाएगी कर्व, इंक्रीजिंग में जाएगी, कनकेव बनेगी कि कैसी बनेगी। ये सारी की सारी चीजें अब हमें यहाँ पे पता चलने वाला है, ठीक है जी। सो यार करने का तरीका क्या रहने वाला है, अब यार जो इक्वेशन थी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक, इंटरवल्स इन विच इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर कौन सा पार्ट था ये, 5 हो गए ना, 6 पार्ट, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। अच्छा एक चीज, हमारे पास जो कर्व थी ना ये सिमेट्रिक थी, है ना। अभी मैंने ऊपर शो करा ना सिमेट्रिक थी। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए और थोड़ी सी आप लोगों की एक डेफिनेशन और क्लियर कर दूं। हमारे पास अगर ये कर्व सिमेट्री थी, मैं सिर्फ और सिर्फ ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालूंगा। अगर ये कर्व सिमेट्रिक होती ना तो इस जो यहाँ पे बनेगी, जो चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी ना, वही सेम टू सेम चीज थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है। ये याद रखना, सिमेट्री में ये इफेक्ट होता है, फर्स्ट की वाली चीज थर्ड में मिलती है और सेम उल्टा सेकंड वाली चीज आप लोगों को फोर्थ में मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से ये सिमेट्रिक पाई जाती है। अगर ऐसा करके कुछ है तो मैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सभी चारों के चारों क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए ना, मैं किन्हीं दो के लिए फाइंड कर लूंगा, ठीक है, किन्हीं दो के लिए। जैसे कि मान लो यार मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को पता ना, ये अपने पास था माइनस ए, ये था अपने पास a, यहाँ था a, यहाँ पे था माइनस ए। मैं सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में आप लोगों के पास x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 होते हैं, है ना, पॉजिटिव होता है ना, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। ऐसा क्या है, अब देखना जी,
जो आप लोगों के पास इक्वेशन थी x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3, ये था। डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं। डेरिवेटिव आप लोगों को करना आता होगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड अगर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3 x रेज टू पावर -1/3 प्लस 2/3 y रेज टू पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। और इसके बाद अगर आप लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये 2/3 और ये 2/3 तो कट हो जाएगा। यहाँ से आ गया x रेज टू पावर -1/3, यहाँ पे आ गया y रेज टू पावर -1/3, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, सॉरी y, यहाँ पे पहले x ही आएगा, x रेज टू पावर 1/3 y रेज टू पावर 1/3, दैट इज द माइनस ऑफ x अपॉन y रेज टू पावर 1/3। ये चीज हमें मिल गई ना, d दैट इज द dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाय y रेज टू पावर 1/3। ये चीज हमें अभी तक की मिल चुकी है। अगर ये चीज मिल गई है, अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं जो क्वाड्रेंट ले रहा हूँ अपना, है ना, क्वाड्रेंट ले रहा हूँ फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ जिसमें आप लोगों के पास x भी पॉजिटिव आता है, x भी ग्रेटर देन 0 आता है, y भी ग्रेटर देन 0 होता है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो आप लोगों के पास जो dy बाय dx का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, देखना जरा यार। अगर ये चीज भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर 1/3, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव मिल जाएगा। सो यहाँ से dy बाय dx विल बी लेस देन 0 आ गया। अगर ये लेस देन 0 आ गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो यहां से मुझे ये चीज पता चल गई है कि हमारी जो कर्व रहने वाली है पहले क्वाड्रेंट में, विच इंप्लाइज y डिक्रीज करने वाला है, y डिक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। y क्या मतलब डिक्रीजिंग मिलने वाली है ना। अगर डिक्रीजेस मिलने वाली है, अब या तो इस तरीके से डिक्रीज हो सकती है, या फिर इस तरीके से डिक्रीज हो सकती है, या फिर इस तरीके से डिक्रीज हो सकती है। मतलब कनकेव अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, या फिर स्ट्रिक्टली भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा और, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यार। इसके बाद हाँ जी, वाई डिक्रीजेस देख लिया। अब जैसा मैंने बताया था भाई, सिमेट्री था, सिमेट्री की वजह से हमारा जो ग्राफ रहेगा क्या रहेगा। अगर आप लोग वैसे चेक करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको, चलो मैं आपको सारा ही दिखा देता हूँ यार, 2-3 क्वाड्रेंट, चलो चारों क्वाड्रेंट का दिखा देता हूँ अगर आप लोग नहीं मानते तो। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों के पास x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, और y की वैल्यू आप लोगों के पास ग्रेटर देन 0 होती है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। सो dy बाय dx क्या आ जाएगा इस केस में, हमारे पास इस केस में जो dy बाय dx आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस, या आ जाएगा नेगेटिव यहाँ पर भी, और अपॉन में पॉजिटिव रेज टू पावर 1/3। तो अब आप लोग देख सकते हैं भाई, पहले एक आगे नेगेटिव तो ये लगा ही हुआ था, नेगेटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मुझे पॉजिटिव मिल गया। सो dy बाय dx की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में भी चेक करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी आप लोगों का 0 से कम, y भी आप लोगों का 0 से कम। सो यहां से dy बाय dx क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे ही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। ये आया था अपने पास, माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, ये माइनस था, ये भी माइनस था, इस तरीके से, तो माइनस इंटू माइनस, ये चीज क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। अरे नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया था ना, तो यहाँ पे ये चीज माइनस मिल जाएगी, सिमेट्री है ना, ये आ गया। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बारी आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों के पास dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास x पॉजिटिव का होता है और y लेस देन 0 होता है। ये भी क्या मिल जाएगा, माइनस, ऊपर आ जाएगा प्लस, और यहाँ मिल जाएगा माइनस रेज टू पावर 1/3। मैं y और x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और नहीं कुछ। तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर मिल चुका है कि भाई, अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पहले क्वाड्रेंट में तो डिक्रीजेस मिल गया, सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस मिल गया, इंक्रीजेस इन सेकंड क्वाड्रेंट,
उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिल रहा है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से हमारी कर्व जो होगी वो डिक्रीज करेगी इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ में पॉजिटिव मिल रहा है, सो फोर्थ में हमारी ये जो कर्व है इंक्रीज करेगी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारा करने के बाद लास्ट में हमारे पास अब रह जाएगा कि कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब भी कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात आएगी उसके लिए हमें करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है जी, डबल डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स जो आप लोगों का आया हुआ था, जो कि था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई वाई एक्स रेज टू पावर 1/3। अरे वहां पे वैसे माइनस पावर थी है ना, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है क्या? वैसे मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे -1/3 था। हाँ माइनस था यार, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस पावर थी वैसे। हाँ, वैसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, यहाँ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से है एक्स रेज टू पावर, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यार, यहाँ पे था एक्स बाय वाई रेज टू पावर -1/3, ये चीज। अगर आप लोग इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव करने पे हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो बिल्कुल ही बाहर रहने देते हैं। उसके बाद ये जो -1/3 पावर है इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा पावर को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब पावर पॉजिटिव में कर देते हैं। ये बन जाएगा y रेज टू पावर 1/3, ये बन जाएगा x रेज टू पावर 1/3। उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती होगी, बेसिस एंड पावर वाले चैप्टर में हम लोग इसको करते हैं। अब यार हमें ना इसका डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव। मैंने इसलिए लिखा ताकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है। ये बन गया x रेज टू पावर 1/3 और पावर आ जाएगी 2, यहाँ पर x रेज टू पावर 1/3 और यहाँ पे क्या है y रेज टू पावर 1/3। अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे y रेज टू पावर 1/3 का, तो 1/3 आ गया, y यहाँ पे मिल जाएगा -2/3 और यहाँ पे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। उसके साथ अब यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, फिर y रेज टू पावर 1/3 एज इट इज, x रेज टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव अगर आप लोग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहीं से ना मुझे ये चेक करना है कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ये कैसे हो सकती है सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर अगर हम कुछ वैल्यूज को पुट कर दे कहीं से भी लाकर, जैसे यार मैं यहाँ पे मान लो पहले क्वाड्रेंट के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चेक करते हैं। अगर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करें, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होता है, y भी आप लोगों का ग्रेटर देन 0 होता है, और जो dy बाई डी एक्स हमारे पास आया था है ना, dy बाई डी एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वो क्या आया था, नेगेटिव आया था। ये देखो dy बाई डी एक्स क्या आया था, नेगेटिव आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है मैं अपने इस फंक्शन में पुट कर दूंगा और फिर चेक करूंगा कि आंसर क्या मिलता है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। क्या वैल्यू आए मुझे कोई पुट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ पता चलना चाहिए प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। जैसे यार एक्स रेज टू पावर 1/3, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा है ना। 1/3 तो पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव आ गया। y रेज टू पावर -2/3, अरे यार y भी पॉजिटिव है तो उसकी जो पावर रहेगी वो भी पॉजिटिव आ जाएगी। dy बाई डी एक्स क्या है, लेकिन dy बाई डी एक्स यहाँ पर है नेगेटिव, तो मैंने dy बाई डी एक्स की जगह पे नेगेटिव का साइन लिख दिया। माइनस, हमें तो बस मल्टीप्लिकेशन से मतलब है और किसी चीज से नहीं। y रेज टू पावर 1/3 वो क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, 1/3 जो है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। जो x रेज टू पावर ये जो लिखा गया है ये भी अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और नीचे अगर आप लोग नीचे की बात करते हैं, भाई नीचे तो वैसे ही स्क्वायर है, तो ये क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ में आ रहा होगा। बड़ा प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है जो मतलब समझ में आना चाहिए। इसके बाद ये देखिएगा, ये प्लस सारा इंटू माइनस करेंगे तो माइनस मिल गया, माइनस इंटू यहाँ पे आ गया प्लस आ गया, और यहाँ पे एक वैल्यू प्लस मिल गई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है अभी तक। और अभी और देखिएगा और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। साइन अंदर चेंज कर देते हैं, साइन अगर मैं अंदर चेंज करूंगा तो साइन अंदर चेंज करने पे क्या मिल जाएगा, प्लस वाली चीज माइनस में हो जाएगी, मतलब यार ये जो नेगेटिव है ये आगे चलकर ऐसे हो जाएगा ना। ओके, ये इस तरीके से आ गया और ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, सो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव में से अगर कोई चीज माइनस करोगे, ये देखना ये वाली जो दोनों चीजें हैं ये क्या हो जाएंगे, ये अपने पास पॉजिटिव और पॉजिटिव ही तो हो जाएगा एक तरीके का, और अपॉन में भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आप लोगों के पास जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। मैंने ऑलमोस्ट ये सारा आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया।
ठीक है ना। ये अब पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, आप लोग किसी और तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के पास ये जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर ये चीज डबल डेरिवेटिव आप लोगों का ग्रेटर देन जीरो आ चुका है, इस केस में क्या होता है आप लोगों के पास, कनकेविटी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है। आप लोग पहले किसी और टॉपिक में आप लोग पढ़ते हैं इसको कि कनकेविटी अपवर्ड की क्या कंडीशन होती है, कनकेविटी डाउनवर्ड की क्या कंडीशन होती है। अगर आप लोगों का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, हाँ बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, तो ये आप लोगों का कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। कनकेव अपवर्ड का मतलब होता है कुछ यू करके, अपवर्ड कनकेव होता है थोड़ा सा अपवर्ड। तो यार मैंने पहले क्वाड्रेंट में फाइंड करा था। अगर मैंने ये चीज पहले क्वाड्रेंट में फाइंड करी थी, पहले की सिमेट्री थी किसके साथ, तीसरे के साथ। तो जैसी शेप आप लोग पहले में बनाएंगे बिल्कुल सेम जैसे सिमेट्री बनेगी आप लोगों के थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं करके बताता हूँ यहाँ पे क्या मिलने वाला है आप लोगों को। हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ, कहाँ पे है, ये रहा, ये हमारा लास्ट ग्राफ, यहाँ पे हमने छोड़ा था। तो यार अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, पहले क्वाड्रेंट में हमें इस तरीके से सिमेट्री आ गई, माइनस ए टू ए, मतलब ए टू ए जुड़ गया। और सेम चीज यहाँ पर भी मिलेगी, इस तरीके से सिमेट्री है ना, सिमेट्री की वजह से ये ऐसा मिलेगा, ऑपोजिट मतलब फेस ऑपोजिट की हुई। नेक्स्ट केस में भी आप लोगों का आंसर जो आने वाला है वो सेम ही आने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम आएगा। तो जो शेप यहाँ पर भी बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, क्योंकि वहां पर इंक्रीजिंग था, इसलिए माइनस ए टू ए जाने पे, इस तरीके से जाने पे आपकी ये कर्व इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो इंक्रीजिंग थी, सो जीरो टू अगर ए आप मूव करेंगे, जीरो टू ए अगर आप लोग मूव करेंगे, इसमें भी तो आप लोगों के पास ये इंक्रीजिंग ही तो आएगा। तो ये जो शेप रहती है ये आप लोगों के पास एस्ट्रॉयड की शेप रहती है। अब मैंने आप लोगों को ये पूरा पूरा ऑलमोस्ट 7-8 स्टेप में ये पूरा पूरा सॉल्व करके बता दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पास और भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था कर्व ट्रेसिंग का, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन को प्लॉट करना सीखा है, ट्रेस करना सीखा है। नेक्स्ट पार्ट और डिस्कस करेंगे जहां पर मैं और भी बहुत सारी कर्व्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आया है। अगर समझ में आया नहीं आया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई सर मुझे ये स्टेप में एक और बार समझना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में भी आप वही मेथड आप लोगों को जरूर बता दूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ वेरी गुड डे जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं।